और वो आखिरी उस संडे के बाद, And there was the last Sunday. After that Sunday, बंद हो गया चर्च। lockdown hit. जितने लोग उस संडे को आए थे, जितने लोग, क्या कलीसिया में, हमारे कलीसिया में एक भी व्यक्ति की कोविड से डेथ नहीं हुई है, एक भी व्यक्ति की। Every person that was in the church, not just that, not even one person in our church died in COVID. Amen. Amen. So आज भी anointing oil service है। Today we have our anointing oil service. मैं आपको बता रहा हूं, I am telling you. आज जब ये anointing oil आपके शरीर को टच करेगा, आप मार्क किए जा रहे हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चाहे जितनी भी महामारी आए, चाहे जितने भी रोग आए, चाहे जितने भी नाश करने वाली चीजें आए, वो आपको और आपके परिवार को छू भी नहीं पाएगा। Amen. Today, as your body is touched by that anointing oil, you are being marked. No matter how many viruses, pandemics come, it will not even touch you or your family in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. अभी तो शुरू किया है। I have just started. Amen. तैयार हो आप? Are you ready? मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर आपको प्रभु यहां लेकर आया है, If God has brought you here, तो मतलब आप झेल सकते हो 4 घंटे की सर्विस, इसीलिए यहां लाया है। it means you can bear a 4-hour service. That's why the Lord has उसको brought पता है you. किसकी कैपेसिटी कितनी है। He knows who has what capacity. जो ज्यादा भूखे हैं वचन के लिए, परमेश्वर उनको यहां ले आता है। Those who are more hungry for the word, the Lord brings them here. Amen. 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 क्योंकि ये घर योद्धाओं को ट्रेन करने का घर है। Because this house is the house of training His champions. Amen. Hallelujah. प्रभु ने एक दिन मुझे कहा था, इस घर में 2 आवाजें कभी बंद नहीं होंगी। One day the Lord spoke to me and said, 2 sounds will never cease from this house. और ये बहुत पहले की बात है। And this is way back. उसने कहा था, नए बच्चे जब जन्म लेते हैं उनकी आवाज, He said, when the newborn babies are born, that sound, और जो सोल्जर्स मार्च करते हैं उनकी आवाज, ये and 2 when the आवाजें soldiers march, इस these घर में 2 हमेशा sounds होंगी। will always prevail in this house. Hallelujah. Praise God. Okay. So ना उस महामारी से जो अंधकार में छिपी रहती है, so 8th come. प्रभु 8वीं वाली का क्या होगा? What does the Bible say the word 7? बाइबल 7 क्यों कह रही है? 7 is the number of completeness or fullness. God is saying, no matter what kind of calamity or destruction tries to come against you, nothing shall be able to touch you. 7 जो अंक है वो पूरी को दर्शाता है, सारी को दर्शाता है। परमेश्वर कह रहा है, सारी की सारी विपत्तियों में कोई भी तुझको छू नहीं पाएगी। 7 विपत्तियों में तुझे कोई हानि ना होगी। Even in the 7 there will be no evil that will touch you. In famine he shall redeem you from death. वो अकाल में तुझे मृत्यु से बचाएगा। And in war from the power of the sword. और युद्ध में तेरी मृत्यु से रक्षा करेगा। Amen. चाहे अकाल आए, Whether it's चाहे famine महामारी आए, और pandemic चाहे एक्सीडेंट हो, और accidents चाहे लड़ाइयां हो, और wars, चाहे भूकंप आए, earthquakes, हाँ, चाहे जादू टोना हो, witchcraft, कुछ भी चीज आपको और आपके परिवार को छू नहीं पाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। nothing shall be able to touch you and your family in the name of King Jesus. बहुत ही ये आमेन में कोई जान नहीं थी इसमें। There was no conviction कितने in your लोग amen. विश्वास करते हैं जो मैं कह रहा हूं? How many of you believe what I'm saying? आमेन, हालेलुया। Hallelujah. Praise God. Okay. प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आमेन। हर एक प्रतिज्ञा जो बाइबल में लिखी है तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप विश्वास ना मिलाओ उसमें। Every promise of the Bible does not get fulfilled unless you mix faith in it. यानी जब आप रोज सुबह उठे हो, आप बोल सकते हो, धन्यवाद पिता, कोई भी विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। Every morning when you wake up, you can say, "Thank you, Father. No evil will befall my dwelling place." आपको विश्वास मिलाना पड़ेगा उसमें। You will have to mix faith in it. ओके, सो फैमिन में कुछ नहीं होगा, अकाल में कुछ नहीं होगा।
हाँ, No harm will come to you in famines. लोग कह रहे थे जब कोविड हुआ, कोविड हो गया, नौकरियां जा रही हैं, हमारी कलीसिया में भर भर के प्रमोशन हो रहे हैं, लोगों के प्रमोशन हो रहे हैं, People during the COVID घर time, खरीद रहे हैं लोग, प्रमोशन हो रहे हैं। During दुनिया के लिए अकाल होगा, आपके लिए वो बेस्ट टाइम होगा। in COVID times, people were saying, oh, people are losing jobs. But in the church, people were getting promoted. They were buying houses. When it's a famine for the world outside, the church of the Lord Jesus Christ will flourish in Jesus' name. Amen. Hallelujah. 21 से 22 में देखते हैं। You shall be hidden from the scourge of the tongue. तू जीभ के श्रापों से बचा रहेगा। जो लोग श्राप देते हैं आपको, आप जानते हैं आत्मिक जहां में जो जीभ से श्राप निकलते हैं, उनको दुष्ट आत्माएं लेके लड़ाई लड़ने लगती हैं। In the spirit world, when people release curses against you, the demonic spirits take those words and wage war against you. And you shall not be afraid of destruction when it comes. और तू विनाश से ना घबराएगा जब वो आएगा तो। बोलो, I shall not be afraid of destruction when it comes. बोलो, मैं विनाश से नहीं घबराऊंगा जब वो आएगा तो। अब तो इतना मजेदार है ना जो परमेश्वर का वचन कहता है। चलो ठीक है, आप नहीं घबराओगे तो अलग बात है। It's okay if you're not afraid. That's one thing. The Bible says you're gonna laugh at destruction and famine. Now the Bible says कि तुम हंसोगे जब विपत्ति आएगी तो। जब विनाश आ रहा है, परमेश्वर के लोग हंसेंगे, बाइबल कहती है। When destruction is coming, the Bible says the people of God will laugh at it. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. प्रभु की स्तुति क्यों हो। हंसोगे आप? Why will you laugh? क्योंकि आपको पता है मैं अपने पिता के पंखों की आड़ में हूँ। Because you know I am hidden under the wings of my Father. What is permitted to touch people outside is not permitted to touch you and your family in the name of Jesus. जिस बात को अनुमति है कि वो लोगों को हाथ लगा सके, उसको अनुमति नहीं है कि आप या आपके परिवार को छू भी सके यीशु के नाम में। Amen. Come on, declare it. Say, I am a touch me not entity. मेरे साथ घोषणा करो, मुझे कोई भी चीज हाथ भी नहीं लगा सकती है। Hallelujah. Not because of anything that we have done, not because of who we are, but because of whose we are. किसी भी ऐसी बात से नहीं कि हमने क्या किया है या हम कौन हैं, लेकिन इस बात के कारण कि हम किसके हैं। Amen. आमेन। क्योंकि मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पंखों की आड़ में हूं। Because I am hidden under the wings of the Almighty God. Can you put that picture again of that bird? I mean, like it's just so close to my heart. आप उस पक्षी की तस्वीर दोबारा लगा हाँ, सकते हैं। मेरे दिल लास्ट के बड़ी संडे करीब कितने है। लोग आए थे? How many people were there हाँ, last Sunday? याद है आपको मैंने आपको क्या दिखाया था? What did I show कि you? जो विंग्स वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, वो तस्वीर थी जब एक चिड़िया अपने बच्चों को पंखों की आड़ में ले लेती है, और वो पिक्चर वो देखिए, वो कैसे सो जब बाहर विनाश नाश कर रहा है, आप पंखों के अंदर हंस रहे हो, क्योंकि आपको पता है मैं अपने पिता के पंखों की आड़ में हूं। So when destruction is destroying outside, you are laughing inside because you know you are hidden under the wings of your Father. Amen. मुझे बताओ, उसके पंखों को कौन सा जादू टोना भेज सकता है? Tell me what witchcraft can pierce through his wings? कौन सा बाण इन परों को भेद सकता है? What arrow can come through these wings? Hallelujah. Hallelujah. You will dwell in safety. Your family will dwell in safety in the name of Jesus. आप सुरक्षा में रहेंगे, आपका घराना, आपका परिवार सुरक्षा में रहेगा यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास हैं, वो एक बहुत अमेजिंग एक उन्होंने गवाही बताई। There's a man of God who shared a very amazing और testimony. उन्होंने बताया कि स्कॉटलैंड के एक छोटे से गांव में एक माँ थी।
And he shared how और उसका छोटा बच्चा था 6 साल का, in a small village in Scotland there was a mother who had a उसके small, पिता की मृत्यु हो गई थी small 6-year-old और boy. उसको डिप्थेरिया बीमारी हुई और वो आखिरी सांसें ले रहा था। The boy's dad had already died and this child was diagnosed with diphtheria. उस sickness, समय ये बात है 1930s की, and he was breathing his last back in 1930s. और वो माँ अपने बच्चे को ऐसे भरते हुए सिसक सिसक के आखिरी सांसें लेता, तो उसने अपने आप की पीठ उसकी तरफ कर दी कि मैं मरते हुए इसको ना देखूं। And as that child was breathing his last, the mom turned her back to him so that she would not see him die. या असली की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। I'm telling you a true और story. वो रो रही है, परमेश्वर को पुकार रही She है। was crying out, God, तब calling तक out to उसका God. भाई भागते हुए उसके पास आया In that time, her brother came running और उसने कहा and said, इस बच्चे की डेथ नहीं होगी। विलियम, उसका नाम विलियम, विलियम की डेथ नहीं होगी। he said, William will not die. मतलब विलियम की डेथ नहीं होगी। He said, William will not die. उसने कहा तेरे को कैसे पता, देख के कैसे मरने She की said, how हालत do में। you know? Look at him. उसने कहा नहीं, मैं भजन संहिता 51 में पढ़ रहा था, मैं साम 91 पढ़ रहा था और आखिरी के वर्ष से परमेश्वर ने मुझसे बात कही और बोला जा और उस बच्चे को बोल दे, उसकी माँ को बोल दे, उसके बच्चे की मृत्यु नहीं होगी, मैं दीर्घ आयु से उसके बच्चे को तृप्त करूंगा। He said, I was reading Psalm 91 and God spoke to me from the last verse, go and tell the child and his mother that this child will not die, I will satisfy him with a long life. जैसा परमेश्वर ने कहा था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, वो परमेश्वर के दास बता रहे थे। And as God had spoken, that is how it happened, the man of God was telling. वो बच्चा मरा नहीं The child did not die. मगर एक परमेश्वर का दास बना। He became a man of God. और वो कहते हैं, वो कहानी बताते बताते कहते हैं वो परमेश्वर का दास मैं ही हूँ। And while telling that story, he would say, I am that man of God. और वो वन ऑफ द बहुत माइटी परमेश्वर के बंदे बने और 90 साल तक पूरी हेल्थ में जिए और परमेश्वर की सेवा करी। उसका वचन जो उसके मुख से निकल के जाता है खाली हाथ वापस नहीं आता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में He became 90 years old, lived a long life, because any word that comes out of God's mouth does not go empty. It fulfills the work it was sent for. Amen. गुड न्यूज ये है good कि news परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। The good news is that God is not a partial God. ये जो भजन संहिता 91 है, ये केवल अमेरिका के लोगों के लिए, यूरोप के लोगों के लिए, अफ्रीका के लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए भी लिखा गया है। Psalm 91 is not just for Americans, Europeans or Africans, it is written for us as well. Amen. उसको अपना बना लो। Make it your own. वो जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, इसकी जगह बोलो मैं जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता हूँ। When it says he who dwells in the secret place of the Most High, say I dwell in the secret place of the Most High. Amen. इसीलिए जो रात को हम चलाते हैं आपके लिए भजन संहिता 91 में, अगर आप ध्यान से सुने, वो पर्सनलाइज्ड है। So the Psalm 91 we play at night for you, it is personalized for you. Amen. आप लोग, कई लोग इस बात को नहीं जानते। Many of you do not know. मैंने आपको बताया था पंखों की आड़ परमेश्वर की प्रेजेंस है, बट पंखों की आड़ इज ऑल्सो वो अगुवे जो परमेश्वर आपके जीवन में देता है। I had told you the wings represent the presence of God, but those wings are also the leaders, the elders that God puts in your life. Fathers are feathers, याद रखिएगा। जो पिता है वो पंख होते हैं। यूएस में बिकॉज ऑफ मैंने कितने प्रॉफिट्स को भेजा, मैंने अपने लोगों को भेजा कि तुझे पंखों की तरह कवर कर लूं, मगर तूने उनको रिजेक्ट किया। सो कई बारी परमेश्वर तो पंखों के अंदर कवर करता ही है, मगर कई बारी परमेश्वर अपने दासों को आपके जीवन में भेजता है जो पंखों की तरह आपको कवर कर सकें। Jesus said to Jerusalem so many times, I sent my prophets, my people to you, and I tried to bring you under my wings. God will send his people in your life to bring you under his wings. मगर लोग आज मसीह लोगों को भरमा दिया, वो नहीं जानते इस बात को। But today many believers are deceived and they do not know this. और यीशु मसीह यरूशलेम में आके कहता है क्योंकि तूने उन लोगों को तुच्छ जाना, तूने रिजेक्ट कर दिया, आखिरी में तूने मुझे भी रिजेक्ट कर दिया, अब
तुझे डिस्ट्रक्शन से कोई नहीं बचा सकता। Jesus said to Jerusalem, because you did not recognize the people I sent to you, now you have also rejected me. So there is nothing that can save you from destruction. क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं, आत्मिक बात को बोल्डली इस बात को कह सकता हूं, आप में से कितने लोग हो जो मरे नहीं क्योंकि इस घर में प्लांटेड हो, पता है? Because I know this, I can say this boldly. So many of you have not died because you are planted in this house. कलीसिया के अंदर प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है। There is protection inside the church. आमीन। आपको क्यों लगता है हर रोज हर एक मेंबर के लिए प्रार्थना हो रही है यहाँ पे? इतनी इजीली मैंने क्या बोला, आपको जाने नहीं देंगे हम लोग। Why do you think we are praying for all the members every day? We told you we will not let you go easily. आमीन। अगर जो यहाँ पर एक्सीडेंट्स हुए हैं लोगों के, कैन यू शो सम, मैं आपको थोड़ी सी कितने लोगों के साथ तो क्या क्या नहीं हुआ, मगर आप देखिए अगर वो पिक्चर, इफ यू कैन सी these people, each one of them came out scratchless. ये इतने सारे जिन लोगों के एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर, इनमें से हर कोई बिना खरोंच के बाहर वापस आया। Amen. And this is just a few. ये सिर्फ कुछ लोग हैं, Just a few. कुछ थोड़े से लोग हैं उनमें से। क्यों परमेश्वर का वचन कहता है आपके जो अगुवे हैं वो आपके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं? Why does the Bible say that your leaders are safe, protecting your soul? इस पृथ्वी में परमेश्वर ने अगुवों को रखा है आपके प्राणों की रक्षा के लिए। On the earth, God has kept your leaders to protect your soul. Amen. Hallelujah. Isn't that amazing? क्या ये अद्भुत नहीं? That all these people are so fine and well and dancing. आपको पता भी नहीं है कितने लोगों के साथ, you know, और वहीं पे बाहर कई लोग हैं, इससे 10% minor accident हुआ and they have died. Yeah, many people who had a much minor accident and they died in that. Amen. Hallelujah. मेरी प्रभु से एक ही वो है ना प्रभु? I have one thing with the Lord. I said, Lord, जो यहाँ आएगा ना जल्दी से मरना नहीं चाहिए। whoever comes here should not die. Should not die. पूरी वॉक करके जाओगे, You will complete पूरी your walk. अपनी सेवा को पूरी करके जाओगे जो परमेश्वर ने रखी है इस पृथ्वी पे यीशु के नाम में। You will run your race and complete your race, whatever the Lord has kept for you in Jesus' name. Amen. I declare sudden death will not touch you and your family in the name of Jesus. मैं घोषणा करता हूँ कि अकस्मात मृत्यु तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छू भी नहीं पाएगी यीशु के नाम में। With long life, your God will satisfy you and show you the fullness of His salvation. दीर्घ आयु से तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें तृप्त करेगा और अपने उद्धार की परिपूर्णता दिखाएगा। Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. मैंने आपको बताया था ना कितने सारे मसीह लोग हैं, उनकी लाइफ का एक बड़ा चिंता का विषय जब चर्च आते हैं वो कहते हैं हम चर्च तो आना चाहते हैं, पहले ये बताओ गाड़ेंगे कहाँ पे हम? There is a concern that many believers have. They say, we want to come to church, but tell us where will you bury us? आते रहो, वचन सीखते रहो, ये कंसर्न नहीं रहेगी आपकी। Keep coming, keep hearing the word. You will not have this concern. हाँ, पड़ोसी को बोलो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। Tell your neighbor there is so much left to do. अभी बहुत आत्माओं को जीतना बाकी है। There are many souls that we have to save. अभी इस देश को प्रभु यीशु मसीह में आते हुए देखना बाकी है। We have to see this nation saved for our King Jesus. अभी एक बड़ी बेदारी को देखना बाकी है। A big revival is pending to be seen in this nation. हालेलुया। Hallelujah. दाऊद कहता है, David says, वो कहता है मुझे 100% ये कॉन्फिडेंस है कि मैं परमेश्वर की भलाई जीवितों के देश में देखूंगा। he says, I have 100% confidence that I will see the goodness of the Lord in the land of the living. हाँ,